चलिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। चलिए सब लोग उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। कल मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया था, है ना। कुछ रीज़न थे उसके। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर ही दिया था कि आई एम नॉट कमिंग लाइव टुडे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना। तो कल मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया, उसका रीज़न वही था। ठीक है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बता ही चुके हैं। एक मरतबा रिकैप कर देते हैं। ठीक है ना। स्कॉटकी डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल में डिफाइन करते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर बराबर इक्वल नंबर ऑफ, स्पीड में बोलेंगे चूंकि पढ़ाया हुआ है, चूंकि बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था कल का लेक्चर, आ नहीं पाया मैं ऑनलाइन। तो डिसकंटिन्यूटी को वापस कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूटी में जस्ट एक कनेक्टिंग लिंक के लिए 2 मिनट में स्पीड में रिकैप मारते हैं। ठीक है। पुराना वीडियो में डिटेल में दिया हुआ, स्लो स्लो अभी मारेंगे रिकैप इस स्पीड में। स्कॉटकी डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं जब किसी पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। ठीक है। तब उसको हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट द क्रिस्टल विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड ड्यू टू दिस मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस ऑटोमेटिकली द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज। ठीक है। क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाएगी। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन के घट जाने के चलते डेंसिटी घट गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्रिस्टल, इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये डिफेक्ट वैसे क्रिस्टल में पाया जाएगा जहां कैटायन और आयन का रेडियस इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है। ये वैसे क्रिस्टल में पाया जाएगा ये डिफेक्ट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। ठीक है। क्लियर। अब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन क्रिस्टल के गैप होने के चलते फॉर्मेशन होगा वॉइड का, होल का। उसके चलते इस तरह का क्रिस्टल कुछ हद तक लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कहानी खत्म हो गया इसका। अब आइए फ्रैंकल में। फ्रैंकल डिफेक्ट हम डिफाइन करते हैं जब किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक कैटायन या एक एनायन, है ना, इंटरस्टिशियल साइड में जाकर के स्टक हो जाए, फंस जाए, अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ करके, माने मिसिंग होकर के कैटायन और एनायन के बीच जो इंटरस्टिशियल वॉइड है वहां जाके स्टक इन हो जाए। तो इस केस में भी क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, चूंकि क्रिस्टल को छोड़ के तो गया नहीं, अपने लैटिस पोजीशन को ठीक है छोड़ा उसने, इंडिविजुअल कैटायन एनायन ने, लेकिन है तो क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल वॉइड में ही, तो क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा चूंकि क्रिस्टल से गया ही नहीं है बाहर। ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट वैसे क्रिस्टल में पाया जाएगा जहां कैटायन का रेडियस एनायन के रेडियस से छोटा है, स्मॉल है। इस तरह के क्रिस्टल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी चूंकि पूरी संभावना है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे के करीब आ जाए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिविटी इसकी भी कुछ हद तक इस तरह के क्रिस्टल में जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाएगा वो भी शो करेंगे, लेकिन ये शो करेंगे किसके चलते? आयन के वॉइड में मौजूद होने के चलते। इंडिविजुअल कैटायन या आयन जो इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके मौजूद है उसके चलते जहां वो जिस लैटिस पोजीशन को छोड़ के आया है उसको बगल वाला कैटायन या आयन ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा। इस तरह से मोबिलिटी ऑफ आयन होगा पूरे क्रिस्टल में और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कुछ हद तक इस तरह के क्रिस्टल फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों के अंदर कुछ ना कुछ पाया जाएगा। चलिए अब आते हैं डिफरेंस पर, यानी अंतर पर। ठीक है। 12th के लिए इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है ना। तो डिफरेंस पर आते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डिफरेंस वो भेज चुके हैं सारा तेल मसाला। रिटर्न जो है, रिटर्न तेल मसाला have been already sent in the group found by you people. ठीक है। इसलिए just go and have that access from the group. चलिए let's concentrate on the difference between Schottky defect and Frenkel defect. पहला अंतर ध्यान से सुनेंगे
आराम से सुनेंगे, स्लो स्लो सुनेंगे, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में सबसे पहला अंतर, डिफरेंस, स्कॉटकी डिफेक्ट पैदा होता है किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर। स्कॉटकी डिफेक्ट पैदा होता है किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर जब इक्वल नंबर ऑफ, बराबर संख्या में कटायंस और अनायंस, बराबर संख्या में कटायंस और अनायंस अपने लैटिस पोजीशन से ही सिर्फ मिसिंग ना हो, बल्कि क्रिस्टल से ही मिसिंग हो। यानी स्कॉटकी डिफेक्ट इज बेसिकली defined as when equal number of cations and anions have left from the ionic crystal। अर्थात हिंदी में राष्ट्रभाषा की जय हो, स्कॉटकी डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है तब डिफाइन करते हैं कि ये स्कॉटकी डिफेक्ट है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस, बराबर संख्या में कैटायन और अनायन किसी आयनिक क्रिस्टल से छोड़ करके चला गया, क्रिस्टल से मिसिंग है। यह है स्कॉटकी डिफेक्ट की कहानी। फ्रेंकेल डिफेक्ट का मामला अलग है। फ्रेंकेल डिफेक्ट हम तब डिफाइन करते हैं, या फ्रेंकेल डिफेक्ट तब होता है या तब पाया जाता है या तब कहा जाता है कि इस क्रिस्टल के अंदर फ्रेंकेल डिफेक्ट है, जब एक या एक से ज्यादा कैटायन या अनायन अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है, उसके बजाय यानी लैटिस पोजीशन को छोड़ करके उसके बजाय जा करके कैटायंस और अनायंस के बीच जो इंटरस्टिशियल वॉइड होता है, इंटरस्टिशियल साइट होता है, इंटरस्टिशियल होल होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उसमें जा करके फंस गया, स्टक हो गया या जगह ऑक्युपाई कर लिया। वजह जो भी है, फंस गया या जगह ऑक्युपाई कर लिया अपने मर्जी से। एक्चुअली होता यही है कि मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर बराबर संख्या कैटायन अनायन का क्रिस्टल से लापता है, और फ्रेंकेल डिफेक्ट के अंदर कैटायन या अनायन, एक कैटायन या एक से ज्यादा या कैटायन या अनायन जो है अपने लैटिस पोजीशन से के बजाय जाके इंटरस्टिशियल वॉइड में जगह जाके ऑक्युपाई कर लिया है, ठीक है। तो दिक्कत, चलिए, तो पहला अंतर ये रहा। अब सेकंड डिफरेंस, दूसरा अंतर ये है कि स्कॉटकी डिफेक्ट जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है, स्कॉटकी डिफेक्ट जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाता है, उन आयनिक क्रिस्टल्स की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। यानी ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स in which this particular defect emerges, the density of the crystal due to this defect decreases। यानी जिस आयनिक क्रिस्टल के अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट है उसकी डेंसिटी घट जाती है, ऑब्वियसली घट जाती है, गायब हो गया तो घटेगी नहीं। लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट में जिस आयनिक क्रिस्टल में, यानी दोज आयनिक क्रिस्टल which are having फ्रेंकेल डिफेक्ट, there is no effect whatsoever onto the density of that particular crystal in which Frenkel defect is being found। यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट जिस आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है उस आयोनिक क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई भी असर, इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता बता ही चुके हैं, चूंकि वो लैटिस पोजीशन से ऑब्वियसली, या श्योर ऑब्वियसली मिसिंग है, लैटिस पोजीशन से तो मिसिंग है, बट it is still inside the crystal। Then why the hell the density is going to increase? There is no chance of density being increased। It is as simple as that। तो मेरे भाई क्या हुआ, स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई असर, कोई इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू नहीं पड़ता, doesn't affect it all as for the matter of density is concerned। तीसरा अंतर, स्कॉटकी डिफेक्ट वैसे आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिन आयनिक क्रिस्टल्स की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। स्कॉटकी डिफेक्ट
वैसे आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगी। ऑब्वियसली हाई नहीं होगी तो कटायन एनायन छोड़ के जाएगा तो बर्दाश्त कैसे करेगा, है ना। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज प्रेजेंट, इज फाउंड इन दोज आयनिक क्रिस्टल्स व्हिच आर हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो उसी आयनिक क्रिस्टल में पाया जाएगा। वो आपका क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। स्कॉटकी डिफेक्ट किन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट किन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। यानी स्कॉटकी डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है, और फ्रेंकेल डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। चौथा अंतर, स्कॉटकी डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिन आयनिक के अंदर कैटायन और अनायन दोनों का रेडियस बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, एक समान होगा। स्कॉटकी डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिनके अंदर कैटायन और अनायन का रेडियस बराबर होगा। यानी स्कॉटकी डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन दोज आयनिक क्रिस्टल्स इन विच द रेडियस ऑफ their particles, their individual constituent particles, that is cation and anion, could be similar, same, equal, identical, बराबर। और फ्रेंकेल डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर पाया जाएगा जिनमें कैटायन का रेडियस अनायन के रेडियस से छोटा होगा, स्मॉल होगा। इसीलिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaCl सोडियम क्लोराइड में स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है लेकिन सिल्वर क्लोराइड में फ्रेंकेल डिफेक्ट क्यों पाया जाता है। उसका कारण यही है कि फ्रेंकेल डिफेक्ट तो उसमें पाया जाएगा जिसमें रेडियस कैटायन का छोटा होगा अनायन से, और स्कॉटकी डिफेक्ट वहां पाया जाएगा जहां दोनों का रेडियस बराबर होगा। अब जाके एटॉमिक रेडियस जाकर चेक करो, कंफर्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, ये है रीजन उसका। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का ये आंसर है। जो क्वेश्चन है कि NaCl में स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है और AgCl में फ्रेंकेल डिफेक्ट क्यों पाया जाता है, इसका आंसर यही है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि स्कॉटकी डिफेक्ट इज ओनली फाउंड इन दोज आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, इन विच द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रेडियस ऑफ अनायन, एंड एज फॉर द मैटर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट इज कंसर्न्ड, फ्रेंकेल डिफेक्ट इज बीइंग फाउंड इन दोज क्रिस्टल्स, दोज आयनिक क्रिस्टल्स इन विच द रेडियस ऑफ कैटायन इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अनायन। पांचवा अंतर, फिफ्थ, पांचवा डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात मैं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की। एज फार एज द मैटर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोड बाई दीज आयनिक क्रिस्टल्स ड्यू टू देयर डिफेक्ट आर कंसर्न्ड, इन द स्कॉटकी डिफेक्ट the little bit of electrical conductivity which is going to be shown by such crystals which are having such defects, as far as the matter of Schottky defect is concerned, these ionic crystals having a Schottky defect show little bit of, very little, a pinch of little bit of electricity due to the formation of what, holes deserted by the missing anion and cation from the crystal। यानी हिंदी में स्कॉटकी डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिटिल बिट, थोड़ा बहुत जो शो करेंगे, वो शो किसके चलते करेंगे, वो शो करेंगे कि अनायन और कैटायन जो मिसिंग है कंप्लीटली क्रिस्टल से, उन कैटायन और अनायन के छोड़ देने के चलते जो होल वहां क्रिएट हुआ, वॉइड जो वहां क्रिएट हुआ, और उन वॉइड होल्स, एम्प्टी स्पेसेस को भरने के लिए जो नियर बाई कैटायन और अनायन आप उस जगह को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, स्टेबिलिटी तो दोनों की घटेगी,
फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले क्रिस्टल की भी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और स्कॉटकी डिफेक्ट वाले भी क्रिस्टल्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी के डिक्रीज करने का रीजन डिफरेंट है, अलग है। स्कॉटकी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू द फैक्ट दैट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल। और फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द one or more cations or anions are missing from their lattice positions and have occupied their spaces in the interstitial void or interstitial sites or empty spaces present between the individual particles, that is cations and anions। तो मेरे भाई स्कॉटकी डिफेक्ट की स्टेबिलिटी घटेगी और फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल की भी वो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी के डिक्रीज का रीजन अलग अलग है। फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो डिक्रीज करती है उसका रीजन है कंप्लीटली मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम द क्रिस्टल, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल से बराबर संख्या में कैटायन और एनायन दोनों लापता हो चुका है, मिसिंग है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी घटने का रीजन यह है कि एक या एक से ज्यादा कैटायन या एनायन अपने लैटिस पोजीशन पर जहां उनको होना चाहिए था वहां नहीं है, बल्कि इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके घुस गए, फंस गए। जैसे कोई शराबी घर छोड़ के नाला में जाकर सो जाता है शराब पीने के बाद। दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट, मेजर डिफेक्ट। तो कहने का मतलब कि स्टेबिलिटी दोनों की घटेगी, ठीक है। और एज पर द मैटर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोन बाय सच क्रिस्टल्स हैविंग सच डिफेक्ट आर कंसर्न्ड, स्कॉटकी डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन, इसको ध्यान से सुनना, दिस इज कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव पॉइंट। ये वो सब बच्चा वाला था, पहला दो आंसर जो बताया, डेंसिटी घट गया, इसका घटा उसका नहीं घटा, घटाते रहो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्पिटिटिव हो चुका, नीट और जेईई मेंस जिनको देना है, ये लास्ट 3 पॉइंट जो बताया वो कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव है, एनसीईआरटी के साथ भी रिजेम्बलेंस है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, इसका जो क्वेश्चन था कि भाई NaCl मैंने वाले क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट है और वो क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड वगैरह में वो है फ्रेंकेल डिफेक्ट, इसका रीजन हमने डिस्कस कर दिया। इट्स कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड टू द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। इट इज कंप्लीटली एट्रीब्यूटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, बिकॉज स्कॉटकी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई और फ्रेंकेल में लो, और स्कॉटकी वाले में रेडियस दोनों का बराबर कैटायन एनायन का, और फ्रेंकेल वाले में कैटायन का रेडियस एनायन से छोटा है, स्मॉल। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्कॉटकी डिफेक्ट वाले क्रिस्टल में जो क्रिस्टल शो करते हैं उसका रीजन है फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स, होल्स, ड्यू टू द डिजर्शन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम द क्रिस्टल। कैटायन और एनायन जो क्रिस्टल को छोड़ करके चले गए हैं उनके चलते जो होल क्रिएट हुआ है, और उस होल को यानी फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के चलते बगल वाले कैटायन और एनायन जो उस जगह को भरने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते मोबिलिटी ऑफ आयंस होगा। और मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होता है सबको पता है कि बाबा फराडे बोल के गए हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, तो जैसे ये आयनवा फ्लो करेगा ना तब बोटवा लगा तो देना कि बिजलिया बह गया, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रखेंगे मेरे भाई कि स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स, कहाँ, लैटिस पॉइंट पर, ठीक है। और फ्रेंकेल डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ऑक्यूपेंस, ऑक्यूपाइंग ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस और एनायंस इन द वैकेंट इंटरस्टिशियल वॉइड। वैकेंट इंटरस्टिशियल वॉइड में जो जाकर के जगह ऑक्यूपाई कर लिया है इंडिविजुअल कैटायन और एनायन, उनके चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है फ्रेंकेल डिफेक्ट वाला क्रिस्टल, ठीक है। और इसी के चलते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले क्रिस्टल का क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले आयनिक क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, सॉरी, फ्रेंकेल डिफेक्ट वाले का जो क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल के अंदर फ्रेंकेल डिफेक्ट पाया जाएगा उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दोस क्रिस्टल्स which are having Frenkel defect will show high dielectric constant value, ठीक है, क्लियर है। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ, डिफरेंस बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। 5 डिफेक्ट मैंने 5 आंसर मैंने बताया, इसको बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। लास्ट 3 वाला इंपॉर्टेंट था, शुरू का 2 वाला तो बच्चा वाला है, ठीक है ना। वो तो डिफेक्ट ऐसा है कि डेंसिटी लापता हो नहीं है, क्लियर।
अरे ट्रेन से आदमी उतरेगा तो बॉगी की डेंसिटी नहीं घटेगी आदमी की, क्या सिंपल तो है। कहने का तात्पर्य है कि जो डिफरेंस है वो रिटर्न मटेरियल, रिटर्न कंटेंट, क्लासरूम की कॉपी का स्नैपशॉट वो है ग्रुप में, उसको एक्सेस कर लीजिए और समझ में ना आए तो वीडियो बार बार चला करके दोबारा सुन के डाउनलोड करके उसको दोबारा सुन लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कोर कसर छोड़ने की मेरी आदत भी नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है एक्सप्लोरेशन वो मैंने कर दिया, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैंने शुरू से ही कहा है कि फील फ्री टू आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, ठीक है। क्वेश्चन एक ड्रॉप कर दो इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, जहाँ करना है कर दो। मैं जब फिर कल ऑनलाइन होगा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम जहाँ भी होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मैक्सिमाइज करो अपने सवालात को, क्वेश्चन को, क्वेरीज को। चलिए, तो क्वेश्चन मैं देख रहा था, पहले मैं तमाम इस चैप्टर को जब खत्म कर लूंगा, चूंकि अब इसको खत्म करने में ज्यादा वक्त है नहीं, इस चैप्टर को जब मैं खत्म कर लूंगा तो मैं 12 का भी तमाम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नीट का भी करूंगा, एम्स का भी करूंगा, जिपमर का भी करूंगा, एफएमसी का भी करूंगा, एबीयू अलीगढ़ का भी करूंगा, उसके बाद आईआईटी मेंस का भी करूंगा, आईआईटी एडवांस का भी करूंगा, एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट गर्दा उड़ा करके जितना मैक्सिमम सेशन हो सकता है क्वेश्चन डिस्कशन का होगा, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है नीट वालों का पसंदीदा है, उसको याद रखिएगा, चूंकि नीट देना है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बार पूछे हुआ है यार, एम्स में भी पूछ दिया मैंने, मेडिकल का जितना एग्जामिनेशन है एम्सओ में पूछा है। क्वेश्चन देख रहे थे, अब क्वेश्चन छाट रहे हैं, है ना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन लेकर के तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ग्लैंस से एकदम क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे, कोई लिखा पढ़ी नहीं, क्वेश्चन बैंक रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन बैंक ऐसे दिखाएंगे, एक लाइन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपके फंसे जाने की संभावना है। तो वो क्वेश्चन मैं देख रहा था, तो उसमें जिनको नीट देना है उनके लिए ऐसा ही एक दे रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बार पूछे हुआ, नीट में भी, एम्स में भी, जिपमर में भी, एफएमसी पुणे में भी, सीएमसी वेलोर में भी, गुजरात मेडिकल में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बीएचयू मेडिकल में। तो इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने के लिए जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा रहे थे तो याद होगा आपको, अगर मेरा वीडियो पुराना वाला देखे हैं या देखिएगा दोबारा, अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, तो हमने बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इसके अलावा पूरे एंटायर सॉलिड स्टेट में किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, आंख मूंद करके 8, ये मैंने याद रखने के लिए बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 12। इसके अलावा बड़ी सेंटर्ड हो, कोई सेंटर्ड हो, बकरी सेंटर्ड हो, सबका 8 ओनली 8, और ज्यादा पूछता नहीं है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पूछता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक सीपी का 12 है, बाकी का वो क्या करते हैं 8 है, तो याद रखिएगा। तो चलिए, आज का समाचार समाप्त हुआ, ठीक है ना। कल फिर 10 बजे रात्रि में एट नाइट आई विल बी अगेन अवेलेबल। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 मिनट देखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट वमेंट करना है तो पूछ सकता है। चले ठीक है, फिर तो आज का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे, आज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का होता है, स्कॉटकी और फ्रेंकेल, उसको हमने लपेट दिया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो 2 तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है ना। उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उसके बाद चैप्टर का हो गया इंतकाल, खात्मा बिल खैर अर्थात समाप्ति। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इन बिटवीन चैप्टर खत्म होने के बाद मैकलैन से क्वेश्चन अभी को कोई अगर क्वेश्चन बैंक देखते हैं नीट का, आईआईटी मेंस का, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, एम्स का, जिपमर का, कोई 12th का, एनसीईआरटी का, कोई भी क्वेश्चन इस पूरे तमाम चैप्टर से कहीं कोई अगर दिक्कत होगा तो चैप्टर के अख्ताम के बाद आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, फील फ्री टू आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, ठीक है। अगर रात में चूंकि मैं ऑनलाइन आता हूं तो अगर कोई जुड़ नहीं पाता है डायरेक्ट, तो इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकता है। मैं उसको डेफिनेटली जब रात में ऑनलाइन आऊंगा तो उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज का समाचार समाप्त, बुलेटिन समाप्त, साइनिंग ऑफ। चलिए, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अच्छे से रहिए, बाहर कम निकलिए, फालतू इधर उधर, ठीक है ना, सिर्फ काम से निकलिए। चलिए ठीक, खुदा हाफिज।